Everyone, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ निशान सारी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम गुड। सो गाइज़, आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार, बिकॉज आज है मेरी नूरुल का बर्थडे। तो बहुत सारे सब्सक्राइबर और बहुत सारे रिलेटिव्स को इस बात का कन्फ्यूजन था कि उसका ये कौन सा बर्थडे, वो 3 साल की हो गई तो नहीं, वो 2 साल की हुई। आज उसका सेकेंड बर्थडे है, तो वही हम लोग सेलिब्रेट करेंगे और आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे। तो व्लॉग बिल्कुल भी मिस मत करना। तो जी, ये रही हमारी क्यूट सी बर्थडे गर्ल जो कि सुकून की नींद अभी ले रही है। तो चलो फटाफट से इसको उठा देते हैं। नो गो माइन, हाँ नोनो, हैप्पी बर्थडे। आज बर्थडे है नोनो का। म्याऊ देखोगे उठते ही, उठते ही बुबू पीना उठ गई। ए छोनी, ए छोना। तो जब भी मॉर्निंग का ही टाइम है और उसको ब्रेकफास्ट वगैरह कराने के बाद ना मैंने उसको रेडी करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे शार वगैरह उसको करा दिया है और यहाँ पर मैं उसको करूँगी रेडी। आज मैंने उसको और दिनों से ना थोड़ा जल्दी उठाया है सुबह के टाइम पर, क्योंकि मुझे याद है जब उसका फर्स्ट बर्थडे था ना, तो उस टाइम उसने क्या किया था, पूरे दिन वो सोई नहीं थी और जिसकी वजह से शाम को इतना चिड़चिड़ करने लग गई थी। तो इस टाइम मैंने पहले से सोच लिया था कि इस बार ना बर्थडे पर मैं उसको सुबह में जल्दी उठाऊँगी ताकि वो दोपहर में अच्छी सी नेप ले ले और उसके बाद ही हम उसको बाहर लेकर जाएँ। तो यहाँ पर बस उसको रेडी वगैरह करूँगी और उसको खेलने दूँगी। जितना वो खेलेगी ना, उसके बाद एक्टिविटी करके ना थक जाएगी और फिर सुकून की नींद ले लेगी। क्योंकि मेरी नूरुल ना बाहर घूमने फिरने के चक्कर में अपनी नींद को स्किप कर देती है और बाद में वो इतना ज़्यादा चिढ़ जाती है कि वो चिड़चिड़ करती है। उसको समझ में नहीं आता कि वो किस वजह से उसका इतना ज़्यादा मूड ख़राब है। तो यहाँ पर वो रेडी वगैरह हो गई। उसके बाद मैंने उसको ये स्लेट दिए लिखने के लिए। इससे वो बहुत अच्छा अपना टाइम पास करती है और फिर यहाँ पर खेल कूद करना, अपना लंच वगैरह करने के बाद उसको आ गई थी नींद। तो बस मैंने लाइट्स वगैरह ऑफ किया और इसको सुला दिया है। और इसको सुलाने के बाद मैं जाऊँगी अब शार लेने के लिए, बिकॉज मुझे थोड़ा सा जल्दी रेडी होना है। तो यहाँ पर मैं आ गई हूँ शार लेकर। जब तक नूरुल सॉरी मैं कर लेती हूँ अपना मेकअप। तो हम लोग बिल्कुल रेडी हैं और हम लोग बस निकलेंगे। अब काफ़ी लेट हो गया बिकॉज मैं और सरफराज तो हो चुके हैं यहाँ पर बिल्कुल रेडी। और यहाँ पर उसकी रेडी ना नूरुल को रेडी कर रहे हैं, बिकॉज वो सो रही थी, इसलिए हम पहले ही रेडी हो गए कि इसको बाद में हम एंड में रेडी कर देंगे। क्योंकि बच्चों को पहले रेडी कर दो तो वो वैसे भी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि हमारी नूरुल बहुत ज़्यादा कपड़ों को ना गंदा कर लेती है बहुत जल्दी। तो यहाँ पर उसके लेडीज़ को रेडी कर रहे हैं और ये ब्यूटीफुल सा टॉप में उसका लेकर आई थी पूरा सूट। आप लोग मुझे बताओ कि कैसा लग रहा है, कॉमेंट डाउन करना। ये कैसी लग रही है? माशाल्लाह से मुझे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारी लग रही है। और ये जो लाइट वाले शूज़ है ना, वो बहुत ज़्यादा जिद कर लेकर आई है, मतलब बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर बस मैं उसका हेयर वगैरह ठीक कर रही हूँ और मुझे इतना ज़्यादा कॉल आ रहा था कि आप कहाँ रह गए, इतना लेट कैसे कर दिया तुमने, क्योंकि आज पता नहीं कैसे इतना लेट हो गया। वैसे आज की नहीं, मेरे हर बार की कहानी है। मैं कितना भी ज़्यादा जल्दी टाइम को मैनेज या बैलेंस करने की कोशिश करूँ, बट होता ही नहीं है। मैं किसी तरह ना लेट ही हो जाती हूँ। लेट होने का कुछ हद तक रीज़न ये भी है कि जब मैं मेकअप कर रही थी ना, उसी बीच मेरी नूरुल बीच में ही उठ गई थी, जिसकी वजह से ना नूरुल फिर मेकअप में घुस गई। थोड़ा सा मूड भी ख़राब था बीच में उठने की वजह से, तो इस वजह से थोड़ा सा बस लेट ही हो गया है। और आप लोग मुझे कमेंट डाउन करके बताओ कि मैं आप लोगों को कैसी लग रही है और मेरा सूट आप लोगों को कैसा लगा। तो ये जो ब्यूटीफुल सा सूट है ना, ये अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया है। कहने लगी कि तुम ना ये वाला सूट पहनना। वैसे मैंने नूनू के बर्थडे के लिए एक दूसरा सूट बनाया था अपने लिए, लेकिन वो कहने लगी नहीं तुम ये पहनना, ये बहुत ही ज़्यादा तुम पे सूट करेगा और ये कलर तुम्हारे पास है भी नहीं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो ये अम्मी ने मुझे गिफ्ट किया और मुझे बहुत ही पसंद आया है। और यहाँ पर हम लोग फाइनली रेडी हो चुके हैं बिल्कुल। तो जी बस निकलते हैं और डायरेक्ट मिलेंगे अब आपको हम वेन्यू पर। तो चलो चलते हैं। सो गाइस, अब टाइम है केक कट करने का और दोनों बहनें मिलकर केक कट करने वाली है। बिकॉज मैंने 2 केक मंगाए, दोनों के लिए एक एक, क्योंकि ना एक बच्चा केक कट करे और दूसरा उसे खड़े होकर देखे। ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, क्योंकि दोनों ही छोटी हैं, दोनों को इतनी अकल नहीं है कि इसका बर्थडे तो मुझे केक नहीं काटना है या मुझे खड़े नहीं होना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इसलिए बच्चे का दिल ना मायूस हो, इसलिए मैंने ना 2 केक मंगाए थे। और माशाल्लाह से देखिए मेरी नूरुल यहाँ पर कितनी ज़्यादा खुश है। इस बार उसने अपना बर्थडे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया और इस चीज़ से मेरा दिल बहुत ज़्यादा खुश हो गया है। क्योंकि बच्चे बाकी दिनों तो बहुत अच्छे से रहते हैं, लेकिन जब कोई फंक्शन घर में हो या उनका बर्थडे हो स्पेशली, उस टाइम पे उनको पता नहीं क्या हो जाता है और उनका मूड इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मैं अक्सर बच्चों को देखती हूँ बहुत ज़्यादा चिड़े चिड़े से रहते हैं और उस टाइम पे ना बहुत अपनी मम्मा को परेशान कर रहे होते हैं। तो इस बार तो वैसे नूनू ने ऐसा नहीं किया, लेकिन फर्स्ट बर्थडे पर उसने मुझे बहुत ज़्यादा तंग किया था, क्योंकि उस टाइम पर उसकी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। तो यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से उसका केक वगैरह कट किया और सबको खिलाया।
गाइस यहाँ पर मिले नूरुल को बहुत ही सारे और बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट, सबने उसको बहुत ही प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए हैं, जिसका अनबॉक्सिंग वीडियो अलग से आएगा। मैं अलग से एक सेपरेट व्लॉग इसका बनाकर डालूंगी, क्योंकि एक ही व्लॉग में इतना कुछ डालना पॉसिबल नहीं है। वैसे मैंने सोचा था कि इसी व्लॉग में सब कुछ ऐड कर दूँ, बट वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर लोग देखेंगे नहीं। तो इसलिए मैंने सोचा है कि मैं इसको अलग ही सेपरेट रखूँ। और यहाँ पर इसकी खाला जान इसको गिफ्ट दे रही है। इसमें है बहुत ही प्यारी सी एक चेयर, मुझे मेरे बचपन में थी ये चेयर हमारे पास, और अब ये ना इसको नूरुल को इसकी खाला ने दी है, जो कि केक कट होने के बाद सबसे मेन काम होता है सबको सर्व करने का, तो उसकी जिम्मेदारी दी है छोटी बहन को, क्योंकि उससे छोटी वाले ने तो इतना ज़्यादा काम किया था उस दिन कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। क्योंकि ना उस दिन मैं तो बहुत ज़्यादा लेट गई थी, क्योंकि मेरे पास उस दिन टाइम भी नहीं था, और कुछ मेरी बहन ने बोला था बाजी आप आराम से आना, बिल्कुल परेशानी मत होना, क्योंकि मैं सारा कुछ कर लूँगी। तो उसने सारा कुछ डेकोर से लेके खाना वाना सब कुछ उसने बहुत ही अच्छे से सब कुछ करके रखा था। मुझे तो किसी भी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ना मंगाने की और ना ही कहने की। पिछली बार भी इन्होंने खुद से किया था सब कुछ, लेकिन इस बार तो मैंने कुछ भी नहीं किया, मतलब कुछ भी। मैं टाइम से गई भी नहीं, इस बार तो मैं टाइम से भी बहुत ज़्यादा लेट पहुँची। और ये मुझे इतना ज़्यादा लेट हो गया था कि कुछ लोग तो मेरे जाने से पहले ही आ गए थे। और यहाँ पर देखिए नूरुल कितना ज़्यादा इंजॉय कर रही है, इसको डांस करने का बहुत ही ज़्यादा शौक है, और भी बच्चों ने बहुत ज़्यादा डांस किया, और डांस कर करके इतना थक गए कि अब लग गई थी सबको भूख। तो हमने बस खाना निकाला सबके लिए, सॉरी हमने नहीं, अम्मी ने निकाला सबके लिए खाना, बनाया भी अम्मी ने ही था और निकाला भी अम्मी ने ही सबके लिए। और बहुत ही मज़ेदार सी अम्मी ने ये बिरयानी बनाई थी, जो कि बहुत ही टेस्टी थी। तो सब ने मिलकर खाना वगैरह लगाया, मेहमानों को खिलाया, और नूरुल यहाँ पर खड़े खड़े बस काम बिगाड़ती रहती है। उसको पानी पीने का इतना ज़्यादा शौक है कि ये जहाँ भी वाटर कूलर देख लेना, मैं मार्केट भी इसको लेकर जाती हूँ नहीं, वहाँ भी वाटर कूलर किसी का नहीं छोड़ती है। फ्रिज में पानी हो तो उसे भी निकाल के पी लेती है, ये इतना ज़्यादा पानी पीती है। अब मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत काम मैं भी कर लेती हूँ, तो बस मैंने भी खाना वगैरह मेहमानों को खिलवाया। सबको खिलाने के बाद अब हमें भी भूख लगी थी, तो हम सब ने घर वालों ने भी खाना खा लिया था। और यहाँ पर देखिए ननन भाभी का बॉन्ड, इन दोनों का बॉन्ड, इनकी जो भाभी है ना हमारी अम्मी की, इन सारी नंदों का बहुत अच्छा बॉन्ड है अपनी भाभी के साथ। और एक जो मेरी खाला है ना वो पाकिस्तान में रहती है, वो अक्सर मेरे व्लॉग देखती हैं और बहुत ज़्यादा खुश होती है, क्योंकि मेरे व्लॉग के थ्रू वो अक्सर उन लोगों को देखती है जिनको बहुत बहुत वक्त हो जाता है उन्हें देखे हुए, तो वो बहुत ज़्यादा मिस करती हैं इंडिया को। तो जब आप अपनी कंट्री से दूर रहते हो तो आप अपने लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। इसलिए मेरी भी बस यही कोशिश होती है कि अपने व्लॉग के थ्रू में जितना हो सके लोगों को कैप्चर कर लूँ, ताकि वो देख सकें और उन खुश रहे वहाँ पर, क्योंकि जल्दी जल्दी आना तो पॉसिबल इंसान के लिए नहीं होता है। तो यहाँ पर सब अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं, क्योंकि टाइम हो गया काफ़ी ज़्यादा, सबने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया है और बहुत खुशी खुशी जा रहे हैं अपने घर की तरफ। यही था बस आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।